आदाब नाजरीन, घड़ियाल न्यूज 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। स्कीम सोवरा में कल से ओपीडी खिदमत दोबारा शुरू होगी। अनंतनाग में आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज। सीनियर सुहाफी एडिटर इन चीफ श्रीनगर न्यूज इंतकाल करके। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन के बैनर तले एक एहतजाजी मुजाहिरा मुनक्किद हुआ। एहतजाज में शामिल वर्कर्स अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा में वर्करों के साथ इजहार यकजहती करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि वर्करों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाए। साथ ही साथ वो अपनी पेंशन स्कीम की मंजूरी का मुतालबा कर रहे थे। हमने आज का जो हरियाणा सॉलिडेरिटी हम मना रहे हैं, क्योंकि अब हरियाणा के अंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स पर बहुत जुल्म ढाए हैं। पिछले 10 दिसंबर से 2021 से वो स्ट्राइक पर है। उनके नाम पर एफआईआर काटे गए हैं, उनके नाम पर टर्मिनेशन ऑर्डर इजरा किए गए। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है हर स्टेट में हो रहा है, थ्रू आउट इंडिया में हो रहा है। अगर उन्होंने वो टर्मिनेशन ऑर्डर जो विड्रा नहीं किया एफआईआर केसेस, तो ये आंदोलन हर डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। करते हैं। इसका मुद्दा मकसद यही होता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के साथ जस्टिस हो सर। अब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के साथ जस्टिस होना चाहिए। हमारा ऑन रेट हम इतना काम करते हैं, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है उसका बैकबोन हम आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। हर कोई स्कीम हम चलाते हैं सर, लेकिन जो हमारा ऑन रेट है सर बिल्कुल कम है सर। हमें प्रमोशन कहीं नहीं मिलती। जम्मू से हमारे नुमाइंदे पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक जेकेएनपीपी ने देही इलाकों में रिहायशी तिजारती इमारतों की तामीर की इजाजत के लिए नाफिज कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड की अराजी मुलाजमीन ने आज प्रेस क्लब जम्मू में एहतजाज दर्ज किया। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं पुनीत गुप्ता की इस रिपोर्ट में। ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई मुसलमान है। यहाँ पे सब हम भाई बहन हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं आप लोगों की वसादत से गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। हम रोज रोज सड़कों पे आना नहीं चाहते। हम यहाँ के लोगों को परेशान करना नहीं चाहते। हमें कोविड का नाम दिया गया था, नाम दिया गया था, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे आप देखें हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते। हमारे बच्चे सड़कों पे बैठते हैं और उनको वर्दी के लिए पैसे नहीं है। कुछ लोगों को फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। हम चाहते हैं, हमें SRO 520 में तो रखा गया है, वहाँ पे हमारी सैलरी फिर से हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे जारी की गई, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड आपको पता है गोल्डन कार्ड आ रहा है, सब स्कीमें फ्री में हो रही है। अगर गवर्नमेंट ने सब कुछ फ्री कर दिया तो हम लोगों की जिंदगी चलेंगे कैसे? इसलिए एक ही बात हम कहना चाहते हैं, हमारी सैलरी जैसे बाकी लोगों को फाइनेंस से मिलती है, ड्रॉ की जाती है, हमारी सैलरी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड लोगों को भी सैलरी फाइनेंस से मिले और मिनिमम वेजेस में मिनिमम वेजेस एक्ट में शामिल किया जाए। तीसरी बात, रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो SRO 520 में बनी है उसको थम के उसको आगे चला दिया जाए। हमारी जो सैलरी है वो तो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से मिलती है। हमारी तरफ से आपकी वसात से हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हमारी सैलरी मिनिमम फाइनेंस डिपार्टमेंट से आनी चाहिए और हमारा जो मिनिमम वेज एक्ट है वो लागू किया जाए। और जितने भी लोग हैं, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, स्वीपर से लेकर फिजियोथेरेपिस्ट तक हम लोग काम कर रहे हैं। 24/7 हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि रेगुलर मुलाजिम काम करते हैं, रोस्टर टू रोस्टर, हम लोग उनके साथ चाना बशाना काम करते हैं। हम लोग फार फ्लंग एरिया में रहते हैं कि हम लोग, खासकर मैं अपनी बात कहता हूँ कि 26 जनवरी को यौम जमहूरिया में हम लोगों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दी जाती है कि ये लोग कोविड वेरियर्स है। वो सबसे पहला मैं बंदा हूँ जिसको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिली है। मैं इस आपकी वसात से गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, हमें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत कि हमारे बच्चों का खास ख्याल रखा जाए कि हम लोगों को 2000 से लेकर 4000 तक सैलरी मिलती है। हम लोगों को मिनिमम एक्ट में लाया जाए। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे फिरदौस नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक पोलोवे श्रीनगर के दुकानदारों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि SMC ने कार पार्किंग बंद कर दी है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर दावे पर लग गई है। बेसिकली हमारे यहाँ पे पोलोवे मार्केट जो है ये श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ब्यूटिफाई कर रही है।
तो जो हमारा एग्जिस्टिंग रोडवे है ये बंद करके पीछे जो हमारी पार्किंग है उसको रोडवे बनाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हम लोग हमेशा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे को एक परमानेंट पार्किंग बिल्कुल साथ में रखे, जो हम शॉपकीपर्स के लिए और हमारे कस्टमर्स के लिए हो यहाँ पे। तो आज सुबह जब हम आए, सुबह हमारी पार्किंग जो है उसको ताला लगाकर बंद कर दिया था। तो पार्किंग बंद करके हमारी मोर देन 100-150 व्हीकल्स है, उसको हमारे पास रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो हम मजबूर हो गए कि अपनी शॉप के बाहर रखने के लिए। तो वहाँ से ट्रैफिक पुलिस वाले अपना काम करके आ गए, उन्होंने गाड़ी टो कर दी। सो हम उनके भी खिलाफ नहीं है उस चीज़ के लिए, बट हमारी बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये मार्केट को ब्यूटीफाई करना है, जो यहाँ पर 100, 150, 200 दुकानदार हैं, उनके लिए भी तो गाड़ियों के लिए कहीं जगह रहनी चाहिए। हमारे जो मार्केट में टूरिस्ट आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, वो मार्केट में तब आएंगे जब उनको व्हीकल के लिए पार्क करने की जगह मिलेगी। हमारी बस उनसे यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे को एक नियर बाई परमानेंट पार्किंग दे दे। बाकी जो हमारा ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है हम उसके साथ हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, उनके लिए, सबके लिए। हंदवारा से हमारे नुमाइंदे इरफान गनी भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आज तहसीलदार हंदवारा शाहबाज अहमद ने शुआइब मोहम्मद खान स्टेट प्रोजेक्ट की मौजूदगी में तहसील ऑफिस हंदवारा में आधार सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक ऑर्डर इशू हुआ है कि जितने भी हमें लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज हैं उनको आधार कार्ड यहाँ से फराहम किया जाए। तो इस सिलसिले में हमने एक आज यहाँ बाज़ाब्ता ECMP किट हमने यहाँ लगाया, आप देख रहे हैं। तो इसके साथ ही हमने उनको बाज़ाब्ता लॉजिस्टिक सपोर्ट और फैसिलिटेट कर रहे हैं हम इनको इसमें। और आवाम को भी अगर कोई लेफ्ट आउट रह गया है इस वक्त तक, कोई भी जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, उनसे ये गुजारिश रहेगी कि वो अब ये सहूलियत उनको मैसर है हमारे ऑफिस में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाए। और आज से ही तो वो हमारे ऑफिस में ये जो इसके हमें डीलिंग असिस्टेंट है इनके साथ रब्ता करें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस बारे में आधार हासिल करने में, वो हमारे ऑफिस से भी रुजू कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामलात में कमी के पेश नजर स्किम्स सोवरा के हुक्मनाम ने कल से OPD खिदमात दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। NC कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी जार ने आज नवाई सुबह में मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं फिरदौस नजीर की इस रिपोर्ट में। ये जो बजट जिससे हमको कुछ उम्मीद थी कि आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझेगी कि कश्मीरी कौम और जो JNK की कौम इस टाइम पे जो है तरह तरह की मुश्किलात से गुजर रही है, इनको एड्रेस करने के लिए कुछ ऐसा पैकेज दिया जाएगा। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कुछ नहीं दिया गया है। कुछ ऐसे पैसे जो अभी 35,000 करोड़ की बात आ रही है, ये तो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, एग्जिस्टिंग जो काम चल रहे हैं उन पे पैसे लगेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। और ख़ासकर जो एक मिडिल क्लास सेक्टर है, मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास सेक्टर के लिए क्या दिया है, कुछ भी नहीं मिला है इस बजट में। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बदनवानी के मुबैना मामले में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और उनके दफ्तर के कई दीगर अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रोजनामा श्रीनगर न्यूज के चीफ एडिटर का आज सहपर श्रीनगर के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। महराजुद्दीन वानी को कुछ पेचीदगियां पैदा होने के बाद सीडी अस्पताल श्रीनगर में दाखिल कराया गया। खानदानी जराये के मुताबिक उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली। जम्मू बारामूला रेलवे लाइन जम्मू व कश्मीर की मईशत को बुलंद करने के लिए एक इनकलाबी प्रोजेक्ट साबित होगा। इस हवाले से क्या कहना है बारामूला की आवाम का, आइए देखते हैं खान मुजफ्फर की इस खास रिपोर्ट में। रेलवे का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना है अभी, चूंकि ये इनका कहना है कि 2022 में जम्मू और बारामूला कनेक्ट हो जाएगा रेलवे लाइन के माध्यम से। लेकिन आज की डेट में ये जो हमारा बारामूला से बानीहाल तक ही है, इससे भी थोड़ी सी आसाइश होती है। जिन लोगों को जहाँ से जम्मू जाना होता है वो यहाँ से बाय ट्रेन यहाँ से बानीहाल जाते हैं और बानीहाल से आगे वो चले जाते हैं। अगर यही सिलसिला हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है जम्मू टू बारामूला,
तो इसमें बड़ी आसाइश हो जाएगी लोगों को यहाँ से ट्रैवल करने में, और ख़ासकर हमारी जो अशाई खरदनोश है, चाहे हमारा जो यहाँ हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, जो सेब वगैरह यहाँ हमें बाकी रियासतों में, बाकी मंडियों में भेजने होते हैं, इससे बड़ी आसाइश होगी। क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत ही एक मसला रहता है जो नेशनल हाईवे को लेकर है कि यहाँ आए रोज़ जो ही मौसम ख़राब हो जाता है या हाईवे को लेकर जो ही थोड़ी सी यहाँ बूंदाबांदी होती है तो हाईवे बंद हो जाती है, जिससे हमारा जो माल है वो सड़ जाता है, जिससे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बड़ी मुतासिर होती है। रेलवे प्रोजेक्ट अगर जल्द अज जल्द कंप्लीट होता है तो इससे यहाँ की जो इकानमी है इसमें नई ऊंचाई या नई बुलंदियाँ छूने में बहुत मदद मिल जाएगी। देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर खिते की बात करें, खुसूसन कश्मीर खिते की बात करें, यहाँ की जो इकनॉमी है वो फ्रूट ग्रोवर से चलती है, ठीक है। अब ये हमारा एक फ्रूट ग्रोवर, इसका सीज़न एक आता है कि जब अपना ये माल यहाँ से बाहर की मंडियों के लिए भेज देता है। लेकिन 70 दहाइयों से 80 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि मामूली से मामूली बारिश होने पे ये जो जम्मू और श्रीनगर का रास्ता है ये 4-4, 5-5 दिनों के लिए बंद हो जाता है। और कभी कभार तो हमें मेडिसिन सप्लाईज उनसे भी जूझना पड़ता है, कभी गैस की सप्लाई रुक जाती है, कभी केरोसिन की सप्लाई रुक जाती है। तो इस ज़िम्मन में हुकूमत हिंदुस्तान को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि कश्मीर सही मानों में इंडिया से जुड़े, जो रेलवे प्रोजेक्ट है आपका जम्मू टू बारामूला, इसको कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाएगी, हमारा जो फ्रूट ग्रोवर है यहाँ का, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। चाहे वो सैफरॉन ग्रोवर हो, उसको एक मार्केट मिलेगा। जो टाइम वो रास्ते में गुजारता है 4 दिन 5 दिन, जब ट्रैफिक जैम हो जाता है या रास्ता बंद हो जाता है, तो वो ये अपना जो मटीरियल है, इसके पास जो कुछ भी है, ये चंद घंटों में यहाँ से जम्मू के लिए या जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना कर सकता है। तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी इससे बूस्ट हो जाएगी। बूस्ट क्या, हमें ऐसा लगेगा कि वी आर कनेक्टेड टू इंडिया नाउ। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।